कलर थेरेपी होता है, रूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अगर कुछ। ओके, सो कलर देखिए, कलर कहाँ पर कौन सा कलर करे, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तु काम कैसे करता है, ठीक है, और क्यों कलर हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ का जो साइड होगा, नॉर्थ इज जल तत्व, मीन्स वाटर। वाटर के दो कलर माने गए। वैसे तो वाटर का कोई अपना कलर नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ना। तो वाटर के दो कलर हैं प्राइमरी, एक है ब्लू मीन्स स्काई ब्लू, दूसरा है ब्लैक। अब आप में से कोई पूछेगा ब्लैक क्यों? रात जब भी होता है तो कोई भी पानी हो वो ब्लैक दिखाई पड़ता है, और दिन जब भी होता है तो वो आकाश का रंग ब्लू है तो वो नीला। वर्चुअली एंट्रेंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं या वर्चुअली दूसरी जगह पर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होता है ये? अगर मैंने एक दरवाजे का मैंने बड़ा सा पेंटिंग लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, तो साइकोलॉजिकली जब भी आप उसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दरवाजा है, साइकोलॉजिकली बोलेंगे ना। तो इसका मतलब देखिए, वास्तु में ना आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो माइंड बॉडी एंड सोल की जो एनर्जी है, वो उस जगह की एनर्जी के साथ में अलाइन होता है। तो साइकोलॉजिकली जब आप उसको देखेंगे ना, तो ओवर द ईयर्स, समय लगता है, वो इफेक्ट देना चालू कर देगा। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, अगर कुछ दवाइयां रखनी है तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अच्छा, पानी पीना है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखिए, उससे वो दवा लीजिए। या ऐसे भी आप वहां पर पानी रखिए, उससे वो पानी पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती चली जाएगी। और ये आप बिलीव करिए, कम से कम अगर कुछ नहीं भी होगा, मैं एग्जैक्ट काउंट तो मुझे नहीं पता, मेरे पास में एक्सेल शीट होगी मेरे लैपटॉप में, कम से कम 15,000 लोगों को मैंने कोविड के दौरान ये मैंने करवाया था। नॉर्थ में मेन गेट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक ठाक है, ईस्ट में अच्छा है, साउथ ईस्ट में अगर मेन गेट आ गया तो ऐसे घरों में व्यूअर्स कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आपको बीपी रहता होगा, या तो घर में ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता होगा, या तो आपके नाम पर कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को लीगल कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। विश फुलफिलमेंट की जो डायरेक्शन होती है वेस्ट की डायरेक्शन होती है। अगर वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम भगवान को बिठा दे, ठीक है, और हमारा फेस वेस्ट में होगा, भगवान का फेस किधर होगा? ईस्ट में होगा। इसका तो आप भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर, आप तिरुपति चले जाइए, आप सिद्धि विनायक मंदिर चले जाइए, या जितने मंदिर में जाएंगे ना, आप जा करके नोटिस करिए अगली बार, या व्यूअर्स आप नोटिस करिएगा कि जो भगवान को जो बिठाया गया है वो वेस्ट की दिशा में बिठाया गया और वो देख रहे हैं ईस्ट में। तो आपके घर में भी वैसा ही होना चाहिए ना, कि भगवान को वेस्ट में बिठाइए, वो ईस्ट में देखेंगे, और आपका जो चेहरा होगा वो वेस्ट में होगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर आनंद सिंह वर्मा। नमस्ते साहब। नमस्कार। अब नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट इज साउथ का डायरेक्शन, जो कि 180 डिग्री हम मानते हैं। साउथ का डायरेक्शन आपको फेम देता है, अच्छी स्लीप देता है। अगर किसी को सोने में या नींद नहीं आती ना, साउथ के डायरेक्शन 180 डिग्री में जाकर के सोइए, नींद अच्छी आएगी। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, रिकग्निशन नहीं हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है। अगर साउथ के डायरेक्शन में, जो कि फायर का जोन है, वहां पर अगर टॉयलेट आ गया, टॉयलेट आएगा तो पानी भी है, तो वो क्या करेगा? उस एनर्जी को डिप्लीट करता है, मतलब कम करता है, उसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। साउथ के डायरेक्शन में बेडरूम अच्छा है, वहां पर अगर आप सोते हैं तो वो अच्छा है, वो एनर्जी के लिए अच्छा है। अगर आप वहां पर बैठ करके कोई काम कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा एनर्जी देगा, वो फायर की दिशा है। अदरवाइज वहां पर आप पेंटिंग्स वैसा लगा सकते हैं, आप हल्के रेड या पिंकिश कोई पेंटिंग या कलर्स के आप लाइट आप वहाँ पर लगा दीजिए, वो एज अ रेमेडी काम करेगी। अच्छा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको आप उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कहीं से अवार्ड मिला है, आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन इसी के ठीक पास में ना एक डायरेक्शन होता है जो कि 16 जोन्स होती है, वो होता है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। वहाँ पर गलती से भी अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज मत रखिए। अगर आपने पैसा रखा तो पैसा लॉस हो जाएगा, अगर आपने खुद को रखा तो आपकी हेल्थ खराब होगी। जो भी चीजें रखोगे वो निकल जाएगा। उसका उस डायरेक्शन का काम ही होता है उस चीज को निकालना या एक्सपेंडिचर कराना। वहां पर टॉयलेट अलाउड है वास्तु में, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। मैं साउथ नहीं कह रहा हूं, मैं साउथ वेस्ट भी नहीं कह रहा हूं, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी डायरेक्शन होती है, साउथ साउथ वेस्ट। आप वहां पर अपना झाड़ू रख सकते हैं, जो मॉप होता है ना जिससे आप क्लीनिंग करते हो, वो सभी चीजें वहां पर रखिए, वो अच्छा है।
फिर आ जाता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो है वो आपके पितरों की डायरेक्शन है। पितर, जिस किसी के भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बात करें, अगर कुंडली में आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ कि पितृ दोष है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट में जाकर के देखिए, वहां पर दोष है। दोस्त मतलब क्या है वहाँ पर? हाँ, दोष मतलब या तो किचन आ रहा है, अच्छा, या तो टॉयलेट आ रहा है, या तो बालकनी आ रही है, या तो कोई ग्रीन कलर आ रहा है, या आपने बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा दिए। ये सभी चीजें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में दोष है। साउथ वेस्ट घर में सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए या भारी होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट घर में सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए या नीचा होना चाहिए। घर का जो स्लोप होगा ना, कभी भी सीधा नहीं हो, वो ऐसे होना चाहिए। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट। अच्छा, लेकिन फ्लोर तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। हल्का सा वो नीचे होना चाहिए, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग हल्का सा नीचे। जब घर बनाया जाता है ना, पहले भी जैसे हम बनवाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, बाल्टी में पानी डालते हैं south लेवल west में। हम देखते हैं वो किस तरफ में जा रहा है। अगर देख रहे हैं साउथ में या साउथ वेस्ट में अटक जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको डालू करो। वो नॉर्थ की तरफ में वो निकलना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ में हल्का हल्का करके। आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, जब आप पानी डालेंगे तो समझ में आएगा, देखने में नजर नहीं आएगा। वो स्लोप वैसा होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में सीढ़ी अच्छा है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम अच्छा है। लेकिन अब एक सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि मास्टर बेडरूम में किसको रखना चाहिए। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की दिशा है। मास्टर बेडरूम में आप अपने पितरों को रखिए, क्योंकि पितर की दिशा है। पितर मतलब आपके फादर, फोर फादर, उनको बिठाइए। लेकिन मैं कोई भी जो काम कर रहा होता है ना, काम कर रहा है, अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम उनको साउथ में रखते हैं, साउथ वेस्ट में नहीं रखते। साउथ वेस्ट का काम है आराम, वहां पर भारी होना चाहिए। आपके घर में सबसे ज्यादा भारी कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? आपके पिता होंगे। सब चीज को ऊपर से वो देख रहे हैं ना, भले वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, है ना। या उम्र वाइज भारी कौन है? वो है। तो इसलिए अपने माता पिता को आप उधर बिठाइए, उनको आराम मिलेगा वहां पर। वो आराम करने की दिशा है साउथ वेस्ट। रेमेडी के रूप में आप ना ब्रास का, याद रखिए ब्रास का ही होना चाहिए। ब्रास का आप नंदी जी लेकर के आइए। नंदी जो भगवान शिव के वाहन है, नंदी, आप उसको साउथ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए। और उनका जो फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होगा। नॉर्थ ईस्ट जो है शिव की दिशा है। आप किसी मंदिर में जाइए, नंदी हमेशा शिव जी को देखते रहते हैं। भगवान शिव तक पहुंचना है तो नंदी द्वारपाल हैं, सबसे पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है। मंदिर में जब हम जाते हैं ना, भगवान शिव तक अगर कुछ मैसेज पहुंचाना है तो नंदी जी के कान में हम जाकर के बोलते हैं, है ना। तो साउथ वेस्ट में आप एक नंदी जी रख दीजिए, वो वहां का रेमेडी हो गया। गोल्डन फ्रेम में वहां पर आप लव बर्ड लगा दीजिए या फैमिली पिक्चर लगा दीजिए। गोल्डन फ्रेम में होना चाहिए, उसका जो फ्रेम होगा वो गोल्डन होना चाहिए। ये भी रेमेडी है। आप एक गोल्डन कलर का वास, जिसमें कोई फ्लावर की जरूरत नहीं, जस्ट वास, पूरा गोल्डन होना चाहिए या फिर येलो होना चाहिए, वो आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अगर कोई दोष है, क्या क्या दोष, जैसे मैंने बताया, टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, हालांकि उसकी एनर्जी को हम ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी कर दे तो आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होने जाएगा। और अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जितने भी आज के समय में रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें हैं, डिवोर्स या पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल साउथ वेस्ट है। आपके बीच में नहीं बन रहा है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाकर के देखिए, वहां पर कोई ना कोई 100% फॉल्ट है। जो मैंने बताया, ऐसी कोई ना कोई चीज़ें आपको मिलेगी, आप उसको हटाइए वहां से, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वहां पर पति पत्नी के हंसती खेलती, जिसमें दोनों हैप्पी है, वैसी एक पिक्चर लगा दीजिए गोल्डन फ्रेम में, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। करके देख लें। कितने दिन लगेंगे? 90 डे में आप कमेंट करके बता दीजिए। वाओ। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट दिशा? नेक्स्ट इज वेस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये माता सरस्वती की डायरेक्शन है, ये विद्या की डायरेक्शन है, ये जिम की भी डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन सेविंग के लिए। सेविंग के लिए मैंने नॉर्थ बताया, वेस्ट साउथ वेस्ट की भी दिशा सेविंग की है। अगर बच्चों का पढ़ने के लिए अगर कहीं पर बिठाना है ना, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाइए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, करके देख लीजिएगा। आप घर में ना कोई भी, अगर कोई किताब होगा, उसको घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आप रख दीजिए। आप देखेंगे उस चीज के प्रति क्रेविंग आपकी चालू हो जाएगी। सिर्फ आप किताब रख दीजिए, आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन में ना जो रील्स भी आएंगे या कोई वीडियो भी आएगा ना, वो जो किताब जिस चीज से रिलेटेड होगा, मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब में या कहीं ना कहीं फेसबुक पर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो आने चालू हो जाएंगे। या फिर आपका जो मनस है, जो साइकोलॉजी है, उसके प्रति झुकना चालू हो जाएगा।
और आपको मन करेगा वो जा करके पढ़े। तो इसलिए बच्चों को अगर पढ़ाना है घर में तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में। सेविंग्स भी के लिए भी वो दिशा, अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है, जैसे टॉयलेट वगैरह आ गया, किचन आ गया, तो सेविंग्स में भी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। अगर घर में कोई मान लीजिए योग कर रहा है या जिम डंबल वंबल रखा है तो आप वहाँ पर बैठ करके करिए, वहाँ के देवता का काम है आपको स्ट्रॉन्ग करना। तो नेक्स्ट जो दिशा है वो है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा शनि देव की भी दिशा है। देखो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, मैं एक बार वो आपको रिआइट्रेट कर देता हूँ। नॉर्थ में जो है वहाँ का जो प्लैनेट है वह मरकरी मतलब बुद्धि। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो है जुपिटर मतलब गुरु, जो कि ग्रोथ देते हैं। वहाँ पर शिव जी भी हैं अगर हम देवी देवता वाइज अगर हम बात करें। ईस्ट की दिशा सूर्य की दिशा है, सूर्य वहीं से उगते हैं। साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो माता लक्ष्मी की दिशा है और वही वीनस की भी दिशा है, इसीलिए मैंने अट्रैक्शन बोला, इसीलिए मैंने पैसा बोला। साउथ की जो दिशा है वो मंगल की दिशा है, इसीलिए हनुमान जी का चेहरा अगर आप देखेंगे यूजुअली साउथ की दिशा में होता है। माता काली की भी दिशा साउथ में ही होती है, साउथ में ही वो देखती है। आपने दक्षिणा काली आपने सुना होगा। साउथ वेस्ट की दिशा वो राहु की दिशा है, राहु जो पितरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्ट की जो दिशा है वो रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। शनिदेव बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं वो आपसे कोई ना कोई शनि की रेमेडी जरूर करा रहे होते हैं कि आप शनि से रिलेटेड चीज़ें दान करिए, ब्लैक छाता दान करिए या काले चप्पल दान करिए या उड़द की दाल दान करिए या सरसों का तेल दान करिए। ऐसी चीज़ें आप शनिवार के दिन में दान करिए, शनि की रेमेडी। और नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो है वो है चंद्रमा की दिशा। तो ऐसे करके हर डायरेक्शन में कोई ना कोई प्लैनेट है और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको मिलता है। वेस्ट की दिशा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट की दिशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डायरेक्शन है। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट की दिशा में कोई दोष ना हो। वहां पर अगर दोष नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। वेस्ट की दिशा विश फुलफिलमेंट की भी दिशा है। अगर आप कुछ भी विश मांग रहे हैं, मैं आप व्यूअर्स को मैं एक चीज कहता हूं, करके देख लीजिए आप अगेन, और प्रैक्टिकल मैं सारी चीजें बता रहा हूं, आप करके देखिए। जो भी चीजें आप चाहते हो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप एक पेपर ले लीजिए व्हाइट कलर का, उसमें कोई लाइन वाइन नहीं होना चाहिए, कोरा कागज, ठीक है। रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से आप अपना विश लिखिए और विश को आपको इस तरीके से लिखना है कि ऑलरेडी वो फुलफिल हो गया। अगर मुझे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए इस साल में, तो मैं लिखूंगा कि आई हैव 1 करोड़ रुपी दिस ईयर, या हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, उड़िया में, मराठी में, जिस लैंग्वेज में लिखना, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, साफ साफ लिखिएगा, कोई कट नहीं होना चाहिए। उसको रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से उस डायरेक्शन में रख दीजिए इस चीज़ को, और रोज एक बार उठ करके या 2 बार उठ करके, जब भी आपको ठीक लगे, एक बार जा करके उसको पढ़ लीजिएगा, आपका वो जरूर फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 करोड़ बोला है, 1 करोड़ उसके लिए लागू होगा जो कि लाखों में अभी कमा रहा है। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं अभी और एक बार में सोचेंगे कुछ दिन में करोड़ रुपया, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। अगर आप अभी साइकिल में चलते हैं तो पहले आपके लिए बाइक जरूरी है, तो पहले बाइक मांगिए, उसके बाद कार मांगिए, उसके बाद आप चॉपर मांगिए, है ना। और ये आप करके देख लीजिए 90 डेज, मैं बोल रहा हूँ 90 डेज रोज करके देख लीजिए इस चीज को। मतलब लिखना एक ही बार है, उसको वेस्ट की दिशा में आप लगा दीजिए, विश फुलफिलमेंट की दिशा है। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान के सामने जाकर के बोलिए, भगवान के सामने आप बोलिए जैसे आपकी आस्था है, लेकिन अगर आप इतना भी कर सकते हैं, अगर आप एथिस्ट हैं, बिल्कुल नहीं मानते, इतना भी आप जा करके उस चीज को उस दिशा में रख करके वहां पर एक बार इस चीज को, ज्यादा भी नहीं, एक बार भी अगर आप पढ़ दें तो आप देखेंगे आपकी वो क्रेविंग चालू हो जाएगी और आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। और ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़, अगर आपको हेल्दी होना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, प्रमोशन चाहिए, शादी करनी है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, इट कैन बी एनीथिंग वहाँ पर। लेकिन इसको ऐसे लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ हो गया। करके देख लीजिए, ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत कुछ कराता हूँ और ये आप करके देख लीजिए। वाह। और इसीलिए मैंने बोला कि आप भगवान को भी रखना है, किसी मंदिर में भी देखिए तो वो वेस्ट की दिशा में ही उनकी मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि भगवान के पास लोग मांगने ही जाते हैं, विश फुलफिल करने ही जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, ठीक है, वहां पर आप देखिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, वहां पर एक बार जरूर जाते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्यों है?
इसके पीछे का भी कारण है, वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ पर डीटी वेस्ट में बैठे हुए हैं। मंदिर का भी अपना एक वास्तु होता है, रेसिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स है उसका भी अपना एक वास्तु होता है, देश का भी वास्तु होता है। तो वो जो डीटी बैठे हुए हैं उनका काम ही है, विष्णु जी वहाँ पर जो बालाजी बैठे हैं वो लक्ष्मी के साथ में बैठे हैं, उनका काम ही है देना। दो जगह बहुत फेमसली लोग जाते हैं, एक है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि वेस्ट में ही है हमारे कंट्री के, है ना, और भगवान भी वेस्ट की दिशा में बैठे हैं, और गणपति की भी दिशा वेस्ट ही है। आपके घर में अगर कोई गणपति की मूर्ति भी है ना, पूजा करते हैं नहीं करते उससे मतलब नहीं है, वेस्ट में रख दीजिए, वो सुनना चालू कर देंगे, आप जो भी बोलेंगे वो सुनना चालू कर देंगे। इसीलिए उनके कान बड़े बड़े हैं। याद रखिए, जितने भी देवी देवता के वाहन हैं या उनके कान हैं, कुछ भी है, उसका सिग्निफिकेंस है। गणपति सुनते हैं इसीलिए उनके कान बड़े हैं, उनके जो ट्रंक बड़े हैं उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। एलिफेंट, उनका जो सर है, हाथी का सर बड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग में बुद्धि आपको वो देते हैं। इस सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस है जो मैंने बताया। आप विश को वहाँ पर लिख करके रख दे, इससे भी आप देखेंगे आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। और अगर मंदिर अगर आ गया, जो कि आप मंदिर कहते हैं या जो प्रेयर रूम है, अगर आप वहाँ पर बैठ कर करें, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। वाओ, अब तो बहुत अच्छा रेमेडी बोल रहे हैं। अच्छा समझ लीजिए जिसका खुद का घर नहीं है, घर पाना चाहता है, उसका कोई पेंटिंग का कुछ है क्या प्रिकॉशन कि हाँ ये करने से ये हो सकता है? अच्छा, इसके पहले ना एक सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये क्या उसके लिए लागू है जो कि रेंट अपना घर है, या रेंटेड वालों के लिए भी लागू है? याद रखिए, अगर आप रेंट में उस घर में रह रहे हैं तो वहाँ का वास्तु आपको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ओनर को नहीं करेगा। जब आपने उस घर को छोड़ दिया, खाली कर दिया, तब ओनर को इम्पैक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब आते हैं जो आपने मुझसे पूछा कि किसी को अपना घर खरीदना है, तो एक तो जो मैंने बताया, आप उसको लिखिए कि कैसा आपको घर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। आप अगर चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं कि मुझे 4 BHK का घर चाहिए, उसकी एंट्री गेट ईस्ट में होनी चाहिए या नॉर्थ में होनी, जो भी आपको ठीक लगे, उसमें गार्डन होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन वाइज वहाँ पर लिख करके उसको रख दीजिए, रोज़ उस चीज़ को बोलना चालू कर दीजिए। इसके अलावा आप एक जिस तरह का घर चाहते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शहर में घर चाहिए तो जिस तरह के बिल्डिंग में आपको घर चाहिए उस तरह का बिल्डिंग का पेंटिंग आप लेकर के आइए। इंटरनेट से कोई भी पेंटिंग आप डाउनलोड कर लीजिए जो कि अच्छा हो। उस पेंटिंग को आप घर के वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में ब्लैक कलर के फ्रेम में उसको आप लगा दीजिए। याद रखिएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, वहां पर आप इस चीज को, इस पेंटिंग को लगा दीजिए। और आप उसके बाद हर रोज ये विश फुलफिलमेंट वाली जो मैंने बोली, ये आप करके देखिए। ये मैं वास्तु के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली भी और भी रेमेडी कराई जा सकती है, लेकिन ये मैं बहुत सिंपल मैं चीज़ बता रहा हूँ। और आप देखिए क्रेविंग चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स को मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ रखने से ही नहीं हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो और भी इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ईजी है। पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं। लोन लेना है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर कि आप घर देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स है, मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, पता नहीं और कितने सारे हैं। आप इसको रोज 15 मिनट उसको देखना चालू कर दीजिए, घर को सर्च वहां पर करना चालू कर दीजिए। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बस सर्च करना चालू कर दीजिए। और इसके अलावा सप्ताह में अगर ना भी हो तो 15 दिन में या 1 महीना में एक बार कोई ना कोई डीलर को पकड़िए, या जिस इलाके में आपको घर चाहिए वो जा करके घर देख करके आइए। देखने का तो पैसा नहीं लगता, देख करके आइए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चैनलाइज हो जाएगी, आपको लोन भी मिल जाएगा, वही करवा देंगे। अरे आपसे ज़्यादा चिंता तो उनको सेल करना है। लोन भी हो जाएगा, क्रेविंग भी हो जाएगी, और जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का आपको मिल जाएगा। और ये करके देख लो। और ये मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अभी कुछ नहीं तो 1000 से ज़्यादा लोगों को ये मैंने रेमेडी कराई है। और 1000 से ज़्यादा मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि रेंटेड घर में रहते थे, घर उनका नहीं था, और उनके अपने घर अभी हो चुका है, इंक्लूडिंग मेनी ऑफ माई ओन स्टूडेंट्स। वाओ, यानी जो भी दिल से चाहते हैं हम लोग यूनिवर्स की तरफ, तो वो आ जाता है। बिल्कुल आ जाए। रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर आप अभी एक रेंटेड घर में रहते हैं 1 BHK में, तो आप एक ही बार में नहीं सोच सकते कि आप पूरा विला खरीद लेंगे। नहीं, ये तो सही बात है ना। तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए
कि अगर आप एक रेंटेड घर में रहते हैं जिसका कि लेट्स से रेंट है 15,000, या वो जिस घर में रहते हैं उसकी टोटल कीमत अगर लेट्स से 50 लाख रुपए है, तो आप 70 लाख के घर देख सकते हैं या 1 करोड़ के घर देख सकते हैं, वो रियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार में सोचेंगे सेलिब्रिटी की तरह मैं बंगलो ले लूँ, तो वो अनरियलिस्टिक आपको भी, क्योंकि पता है, आपको भी पता है, आपके घर वालों को भी पता है, तो वो अलाइन नहीं होगी एनर्जी, सही बात। वो फुलफिल नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक में आते हैं जिसका शादी नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आता है भी आपको पास, तो इसका अगर कुछ रेमेडी आप ओके, देखिए सबसे पहले हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर शादी कैसे होती है। अगर वेस्टर्न होता तो थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं। वहाँ पर तो चलो किसी को पटा लिया या मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया और अफेक्शन हो गया, शादी हुआ। भारत में जो शादी होती है, शादी ना लड़के लड़कों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। और यहाँ पर जो रिश्ते आते हैं, या अगर लव मैरिज भी है ना, तो लड़के लड़की से ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है घर वालों को, क्योंकि उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नोशन चलता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे ना, इसी के चक्कर में लोगों का लाइफ बर्बाद है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपका सोशल सर्कल सही हो, सोशल कनेक्शन, सोशल सर्कल, या आपके जो परिवार, इसका जो डायरेक्शन माना जाता है वो है ईस्ट का डायरेक्शन। अगर आपके घर में ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी वास्तु फॉल्ट है, तो ऐसे घरों में देखा जाता है कि शादी होने में दिक्कतें आती हैं। तो जैसे मैंने बताया, शादी करना है ईस्ट के डायरेक्शन में, आप ग्रीन पेंटिंग्स आप लगा दीजिए, जैसा मैंने बताया लश ग्रीन पेंटिंग आप वहां पर लगा दीजिए। आप लव बर्ड की जो पिक्चर होती है, लव बर्ड की पिक्चर आप घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। लव बर्ड की पिक्चर, लव बर्ड लेकर के आने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आप पंछियों को आप कैद में रखते हो। मैं मतलब ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर कोई रखता है तो नथिंग अगेंस्ट देम, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप पिक्चर वहाँ पर लगाइए, ठीक है, गोल्डन फ्रेम में। अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है अट्रैक्शन, ठीक है। आप वहां पर एक ऐसी पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि कोई शादी हो रही है, ठीक है, कोई शादी हो रही है, आप एक पोर्ट्रेट आप निकाल करके वैसा कुछ लगा दीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस शादी के प्रति अट्रैक्शन वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और एक और डायरेक्शन चेक कर लीजिए, साउथ ईस्ट में कोई फॉल्ट ना हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन, शादी तभी होती है जब वो अट्रैक्शन होता है ना। तो ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्शंस के लिए, साउथ ईस्ट आपके खुद के अट्रैक्शन के लिए, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और साउथ वेस्ट जो कि ओवरऑल रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ये मैंने बहुत बेसिक रेमेडीज बताई है, ये करके देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप जो करना चाहें, रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स मिलते हैं, रोज क्वार्ट्स के बने हुए लव बर्ड्स मिलते हैं, आप उसको ला करके भी आप अपने बेडरूम में रख लीजिए। या ऐसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं, मेरे पास में भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, या कहीं से भी आप ले लीजिए, वो ब्रेसलेट आप पहन लीजिए। ये आपके ऊपर भी काम करना चालू हो जाएगा, और उसके बाद आप रिश्ते देखना चालू करिए, आप देखेंगे चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी। फाइन। अच्छा, चाइनीज़ वास्तु में, जैसे चाइनीज़ फेंगशुई में हम लोग कुछ देखते हैं कि हाँ, छोटा कैरेक्टर होता है, जैसे लाफिंग बुद्धा, जैसे कछुआ, इसका महत्व क्या है? ओके, जिसे हम वास्तु कहते हैं उसी को चाइना में फेंगशुई कहा जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज का डिफरेंस। ओके, हमारे यहाँ पर जिसे हम लाफिंग बुद्धा कहते हैं ना, या जो चाइनीज में लाफिंग बुद्धा कहते हैं ना, वो पता है कोई और नहीं है, वो कुबेर जी है, नथिंग एल्स, वो कुबेर ही है। लाफिंग बुद्धा के बैग में आप देखेंगे वो पैसे वैसे ले करके रहते हैं, या पाँव में पैसे गिरे रहते हैं अगर आप देखें तो। और हमारे यहाँ पर कुबेर जी भी वही काम करते हैं, उनके पास में पैसे होते हैं। तो लाफिंग बुद्धा कोई और नहीं है, वो कुबेर ही है। तो आप कहाँ रख सकते हैं? नॉर्थ की डायरेक्शन में आप लाफिंग बुद्धा करके। अब लाफिंग बुद्धा भी आज के समय में कई तरह के आने लगे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई विद्या भी दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखें वो पैसे का बैग वाला अगर आप लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं तो घर के नॉर्थ में रखिए। दूसरा है कछुआ। अब देखिए, मैं पर्सनली कछुआ रखना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें ना बहुत इफ्स एंड बट्स हैं,
ठीक है। एक कोई वास्तु कंसल्टेंट अगर उसको रख रहा है, वो चीज़ों को देख करके वो करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। कछुआ जो है ना, वो लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज़्यादा जीता है, 100 साल वो जिंदा रहता है। लेकिन कछुआ स्लो भी है, स्टेडी चलता है लेकिन स्लो चलता है। तो अब कुछ लोगों के लाइफ में फास्ट चीज़ें करनी है, अगर आप कछुआ रखेंगे तो आप, अगर मान लीजिए फास्ट आपकी ज़िंदगी है तो वो स्लो हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि कछुआ हम बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके क्रिस्टल के कछुआ बहुत ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को अगर रखना है या रखा हुआ है तो आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आप उसको रख सकते हैं, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फेंगशुई में रेमेडीज़ हैं, वो या हमारे इसमें भी 3D 2D रेमेडीज़ है। हाँ, जैसे 3D मिरर भी होता है फेंगशुई में। हाँ, तो देखिए मिरर जो है ना, मिरर का काम ये होता है, 3D क्या है, आप नॉर्मल मिरर की भी अगर बात कर लें, मिरर का काम ये होता है कि मिरर के सामने जो भी चीज़ आएगा ना, ठीक है, उस चीज़ को एम्पलीफाई करना, और मिरर के पीछे जो चीज़ है उसको उसके सामने लेकर के जाना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बालकनी है, ठीक है, नॉर्थ में बालकनी अच्छा होता है, ईस्ट में भी अच्छा होता है, मान लीजिए साउथ में बालकनी है, तो साउथ में बालकनी अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जो दीवार है उस पर अगर आप एक मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सामने का रिफ्लेक्शन वो क्रिएट करता है। ओके, लेकिन उसका भी एक एंगल है, तो मैं पर्सनली किसी को करने के लिए नहीं बोलता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट के अनुसार ही उसको किया जाता है। तो वो क्या करता है कि ऐसा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो क्रिएट करता है, और वहाँ की एनर्जी को ना एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट करता है उस मिरर की तरफ, और उस चीज़ को बढ़ाता है। लेकिन मिरर याद रखिए वाटर एलिमेंट माना जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिरर जो आपके घर में है वो वाटर एलिमेंट है। तो घर में अगर आपको कभी भी आईना लगाना है, मिरर लगाना है, तो वो नॉर्थ में ही होना चाहिए, या उस रूम के नॉर्थ में होना चाहिए। बेडरूम में क्या मिरर अलाउ है? नहीं अलाउड है। अगर बेडरूम में अगर आपको मिरर लगाना भी है तो जब आप सोते हैं तो आपका जो शरीर है वो मिरर में दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखेगा तो हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा या नेगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट कर सकता है। मिरर में जो भी चीज़ें आता है, मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन है ना, वो उस चीज़ को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। अच्छा, ये इंडोर प्लांट्स कोई रखता है घर में या ऑफिस में, ये कैसा है? इंडोर प्लांट्स होने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। प्लांट्स जो है घर के, जो घर है आपका, उसके बाहर में उसकी जगह होती है गार्डन, थोड़ा सा भी सही, गार्डन अगर है तो वहाँ पर प्लांट ठीक है। लेकिन अगर आप घर में लगा रहे हैं इंडोर प्लांट तो लगा सकते हैं, जैसा फाइकस है या एरिका पाम है, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। ओके, वो अलाउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा अगर प्लांट्स घर के अंदर में होंगे तो वो कहीं ना कहीं, आप अगर किसी के घर में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पेट में गैस से रिलेटेड इश्यूज होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो एमिट क्या करते हैं और ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का उनका है, ठीक है। तो वो हमारे पेट में भी वो क्रिएट करेगा, मतलब उस घर में जो भी रहे, अगर कोई पेट है ना, पेट आपके घर में रहता है तो उसके भी पेट में वो प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत वो गैस से रिलेटेड इशू क्रिएट करेगा। तो थोड़े बहुत अलाउड है। सबसे बढ़िया होता है अगर आपको प्लांट घर में रखना है तो ईस्ट के डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला, उधर ग्रीनरी होनी चाहिए, तो उधर लगा दीजिए। अगर 1 2 4 अगर प्लांट है तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में प्लांट वो लगाइए जो कि 24/7 वो एयर को प्योरीफाई करता हो, जैसे एरिका पाम के बारे में मैंने बोला, या स्नेक प्लांट भी है, वो भी ठीक ठाक है। कुछ लोग एलोवेरा वगैरह लगा देते हैं, एलोवेरा मत लगाइएगा, घर के अंदर एलोवेरा अच्छा नहीं होता है, घर के बाहर ठीक है। फाइन, एकदम हम लोग एंड में आ चुके प्रोग्राम का, तो लास्ट आपका एक कोई भी रेमेडी लेकर हम लोग खत्म करेंगे। किस तरह की रेमेडी आपको? कोई भी डेली लाइफस्टाइल का ऊपर अगर डेली लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो देखिए, आज के समय में लोगों को चाहिए क्या? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सपोर्ट, ये 4 मेजर आपके लाइफ के पिलर्स माने गए, है ना। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं डायरेक्शंस। हेल्थ की जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने बताया, मेजरली नॉर्थ ईस्ट। पैसा कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट। रिलेशनशिप कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट। और सपोर्ट, मान लीजिए बैंक से लोन लेना है या कुछ ऐसा है, वो नॉर्थ वेस्ट से आता है। तो व्यूअर्स को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं या रेंट पर भी देखने के लिए जा रहे हैं, ओके, तो पहला चीज, या तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप संपर्क कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल करके ना हो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ वास्तु पर इम्पैक्ट करती है, पूरी की पूरी, छोटी से बड़ी चीज़ें।
और अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप जब भी वहाँ पर जाएं, कंपास ऑन करिए, घर के जो भी घर आप देखने के लिए जा रहे हैं उसके बीचों बीच खड़े होइए और देखिए कहीं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं आ रहा या किचन तो नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में किचन अच्छा है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट या किचन तो नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए, किचन अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट में उसी तरीके से किचन अलाउड है, टॉयलेट अलाउड नहीं है। अब रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो रेमेडी में आपको कुछ मैं बता दूं। घर के नॉर्थ में पानी रखिए, सिंपल रेमेडी। कैसे रखेंगे? वाटर कूलर हो सकता है, मटका खरीद लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है, पानी नहीं भी पिएंगे तो एक कलश ले लीजिए, एक कलश, छोटा बड़ा कुछ भी मार्केट में मिल जाएगा, एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा खरीद लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, गंगा जल डालिएगा और अच्छा पानी डाल करके आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। थोड़ा सा अगर आप चावल भी डाल दें उसमें और एक कोई भी 5 रुपए का सिक्का 10 रुपए का सिक्का डाल दें, वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ पर सर भी है ना, तो आपकी बुद्धि को भी इम्प्रूव करेगा, रिलेशनशिप को भी कुछ हद तक इम्पैक्ट करता है, हेल्थ को तो डेफिनेटली। तो ये कहाँ रखना है? घर के नॉर्थ ईस्ट में। आप कंपास में चेक कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, बस उस जोन में, उस कॉर्नर पर ले जा करके घर के रख दीजिए। घर के ईस्ट के डायरेक्शन में आप एक सूरज की पिक्चर आप लगा दीजिए, या लश ग्रीन पेंटिंग जैसे मैंने बताया वो आप लगा दीजिए, वो वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। या फिर आप वहाँ पर प्लांट्स आप लगा दीजिए, प्लांटर्स आप लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा है। या फिर एक फैमिली फोटो जिसमें फैमिली के सभी लोग हैं, उनकी अच्छी सी, या फैमिली ट्री की पिक्चर या आपको ये मिल जाता है, एल्बम मिल जाता है, वैसा आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, सभी के बीच में बॉन्डिंग बनी रहेगी। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ में बॉन्डिंग करना है तो उन फ्रेंड्स की पिक्चर भी आप अपने साथ में लगाइए, तो बॉन्डिंग वो क्रिएट हो जाएगी। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप चाहें तो जैसे किचन हो सकता है, किचन नहीं है तो आप यूजुअली रेड बल्ब लगाते हैं, वो नहीं भी। मैं एक चीज़ आप सभी ने खास करके घर की जो महिलाएं होती हैं, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, और व्यूअर्स आई बिलीव इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे। मैंने अक्सर कई बार ऐसा बोला हुआ है कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत में किसका हुआ था? हाउस वाइफ लोग, बहुत सही कहा, हाउस वाइफ। क्यों हुआ था? यहाँ पर छुपा रखता है, वहाँ पर छुपा के रखता है। कभी आपने सोचा है कि छुपा के क्यों रखता है या रखती है वो? उन्होंने अपनी माँ से सीखा होगा या सास से सीखा, उन्होंने अपनी माँ से, उन्होंने अपनी माँ से, उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने ये चीज़ सीखा है। याद रखिए, घर की जो महिलाएं होती है, वाइफ हो, माँ हो, बार्गेनिंग उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ। और सेविंग्स में उनसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो वो जो पैसे छुपाती है ना, इसका भी प्रक्रिया, आप बोलेंगे भाई चोरी करती है, भाई वो चोरी नहीं कर रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। वो बाय डिफॉल्ट एक वास्तु की रेमेडी कर रही है जिसके बारे में उनको भी नहीं पता है। पैसा क्या है? मैंने आपको क्या बताया? पैसा क्या है? फायर है। घर की महिलाओं को मैंने क्या बताया? घर की महिलाएं भी फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और उनको हम लक्ष्मी भी कहते हैं, घर की लक्ष्मी हम कहते हैं ना, लक्ष्मी भी फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। अग्नि परीक्षा दिया था ना उन्होंने, ठीक है, वो भी फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। पैसा भी फायर, जैसे मैंने बताया। तो शास्त्र ये कहता है कि फायर के डायरेक्शन में, फायर के द्वारा, फायर को अगर आप रखेंगे तो घर में उस चीज़ की, जो फायर को अगर आप रखेंगे तो उस चीज़, जो भी फायर से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे वो चीज़ बढ़ता है। तो फायर जैसा कि पैसा है, और फायर की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट है। कौन रख रहा है? घर की महिलाएं रख रही हैं। क्या रख रही है? पैसा रख रही है। तो ये जो घर की महिलाएं कहाँ छुपाती हैं पैसे? आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, गेहूं में, ये छुपाया जाता है ना। अब मैं घर की महिलाओं के लिए खास करके बता दे रहा हूँ टिप, अब और ज़्यादा छुपा लीजिए, है ना। ये रेमेडी की तरह काम करेगा, और मैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी बता रहा हूँ सभी को। पैसे चाहिए? घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपने कभी सुना होगा गरम मसाले, कभी ठंडे मसाले सुना है? नहीं। मसाले गरम हम क्यों कहते हैं? वो भी फायर है। घर के बॉडी के अंदर में गर्मी पैदा करता है ना। सही। इसका मतलब ये है कि गरम मसालों के अंदर, गरम मसाले का डब्बा बनाइए, उसके अंदर में जो सबसे बड़ी करेंसी है हमारे भारत की, या जिस भी कंट्री में, अगर आप भारत के बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं डॉलर, यूरोप में रहते हैं तो जो भी पाउंड है या यूरो है, या जिस भी करेंसी में आप पैसा कमाते हैं, वो उसकी सबसे हाईएस्ट करेंसी, एक गरम मसाले का डब्बा बनाइए, उसके अंदर में उस
उसको रखिए, घर की महिलाएं रखेंगे, ठीक है, उसको रखिए और उस मसाले के डब्बे को घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रख दीजिए, जो कि फायर एलिमेंट की दिशा है। आप देखिए आपके घर में कैश फ्लो बढ़ जाएगा। वाह, घर के अगर जो मेल हैं या फीमेल है, जो भी इनकम करती है, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने, क्योंकि सबको पैसे चाहिए, है ना, ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने बताई है। और जो घर की महिलाएं ये जो किया करती थी, अब आपके ऊपर है। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा आपसे, हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे बिल्कुल टाइम। थैंक यू। बिल्कुल।